इस बात का दुख नहीं है कि मेरी स्पीच सबसे अंतिम हुई है। मेरा दुख इस बात का है कि हम बहुत अलग अलग गांवों से, क्षेत्रों से बहुत सारी बहनें, बहुत सारे युवा साथी आए हैं और सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमारे समाज की प्रतिभाओं का सम्मान हो। लेकिन दुख इस बात का है कि प्रतिभाओं के सम्मान से पहले यदि समाज के लोग गढ़ चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि मेवाड़ से मेरा यहाँ आना, आप सभी के बीच में मेरी बात को रखना एक अपने आप में बड़ा दुखद रहता है। मैं कमेटी से निवेदन करूंगा, थोड़ा सा आप धीरे बोलें। बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा और जब मुझे अंतिम रूप से मौका मिला है तो मैं इससे पहले हमारे एंकर महोदय से कह रहा था कि राहुल मेघवाल सापा पहनने के लिए आपके भिनवाल में नहीं आया है, न उपरना ओढ़ने के लिए भिनवाल में आया है। राहुल मेघवाल यदि मेघवाल समाज प्रतिभा सम्मान समारोह में आया है तो मेरी बातों से, मेरी विचारों से मैं इस बात का कमिटमेंट कर सकता हूं कि अगले 1 साल छोड़िए, 2 साल छोड़िए, 3 साल बाद किसी राहुल मेघवाल को नहीं बुलाना पड़ेगा। इसी सदन से एक बच्चा आईएएस बनकर इस सदन में आएगा, आईपीएस बनकर आएगा, एसडीएम बनकर आएगा, तब मुझे लगेगा इस प्रतिभा सम्मान समारोह का एक ऐतिहासिक सम्मान समारोह बना रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर कि जब प्रतिभाओं के सम्मान की बात आती है और प्रतिभाओं की बात नहीं हो तो वो सम्मान नहीं होता है। बातें बहुत सारी हम कर लेंगे, कहानियां भी मैं बहुत सारी कह लूंगा, लेकिन समाज में जरूरत है इस बात की कि जो समाज के युवा और युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। ये मेघवाल समाज के युवाओं की बात मैं कर रहा हूँ। सम्मानित मंच, परम आदरणीय, हम सभी के अग्रज, हम सभी के आदर्श सांचौर की धरा से परम श्रद्धेय महाराज श्री श्री 1008 गणेश नाथ जी महाराज जी के चरणों में नमन करूंगा। इससे पूर्व जिनकी बातों को आपने सुना, भजनों के माध्यम से आपको संदेश दिया, केंद्र के मंत्री महोदय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, राजस्थान सरकार के मंत्री हमारे बड़े दीदी मंजू बागमार जी और हम सभी के आदर्श, इससे पहले जिनका आपने अभिवादन सुना, परमादय कन्हैयालाल जी बेरवा साहब, हरदेव जी, मंचासीन जितने भी लोग हैं, मैं सबका, भंवर जी लाल जी, कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष महोदय। देखिए, मुझे कमेटी से इस बात का अफसोस नहीं है कि मुझे बुलाया और लास्ट में मौका दिया। मुझे इस बात का अफसोस है कि जब मेघवाल समाज में युवाओं की बात आती है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, हम प्रतिभाओं को मोटिवेट करने भी काम करते हैं। 75 साल की आजादी के बाद यदि 75 आईएएस और आईपीएस समाज के नहीं बने हैं तो मुझे लगता आज भी इस पर एक चिंतन का विषय है। मैंने कहा, मेरी बात से आपको 4 लोगों को बुरा भी लगेगा, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। यदि मैं मेवाड़ से रात को बस में बैठकर यदि मैं नींद खराब करके आपके बीच में आया हूं तो 2-3 साल छोड़े मैं नहीं आऊंगा, लेकिन 2-3 साल बाद लाल बत्ती से बच्चा इसी सदन में बैठने वाला आएगा, क्योंकि तब तक वो आईएएस आईपीएस बनकर आएगा। मैं सदन में बहुत सारी बेटियों को देख रहा था जब प्रतिभाओं का सम्मान समारोह, एंकर महोदय कह रहे थे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजानी चाहिए, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए जिन बच्चों के खोने के लिए कुछ नहीं था लेकिन पाने के लिए नौकरियां थी, घर पे कहलू नहीं था लेकिन सपने आईएएस और आईपीएस बनने के थे। तब मुझे लगेगा मेरा आपके बीच में आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से है। अब मैं बड़ा दुख विषय इसलिए मैं महसूस करना चाहूंगा क्योंकि मैं जब भी 100 मेरा 63वां कार्यक्रम है, राजस्थान का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, आज बिलीव नहीं करेंगे, मैं यहाँ के मंचों से मैं कहना चाहूंगा, मेरा आज 62वां कार्यक्रम था लेकिन मैं भिनवाल कभी नहीं आया। बांसवाड़ा 3री बार जा रहा था तो भिनवाल की टीम ने मेरे को कहा आपको आना है, तो मैंने एक ही बार में रमेश जी की बात हुई और मैंने एक ही बात में कहा मैं आऊंगा, इसलिए नहीं आया आप मेरे लिए तालियां बजाएं। अब मैं कुछ समय आपके बीच में देना चाहूंगा, उस समय को आप सुनिएगा। बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा और जो बेटी जो बेटे यहाँ बैठे हैं इस बात का दावा करके जाऊंगा, आज हो सकता आप एक दरी पर बैठे हो लेकिन आने वाला समय बाबा साहब की 2 रुपए की कलम से एक दिन अधिकारी बनकर समाज का नाम रोशन करोगे, ये मैं विश्वास के साथ इस सदन में देख रहे हैं। बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरू करूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा समाज यहाँ है, बहुत सारे लोग कहते हैं समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। बाबा साहब के बारे में कुछ बातें हम करेंगे, उसके बाद अपन शिक्षा पर आएंगे, क्योंकि जब प्रतिभा सम्मान समारोह की बात है तो मुझे लगता है बड़े बुजुर्गों को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, हम उन प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिनकी छोटी सी आंखों में बड़े सपने हैं।
वो भी चाहते हैं कि एक समय ऐसा आए कि मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठूं, एक समय ऐसा आए कि मुझे लोग लाल बत्ती की गाड़ी में बुलाएं, दो नंगाड़ों से स्वागत करके यहाँ लाएं, तब मुझे लगेगा मेरा आपके बीच में आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। बाबा साहब की पंक्तियां, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। अब नहीं है मेघवाल समाज किसी का गुलाम, क्योंकि मेघवाल समाज के भविष्य की कहानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। बहुत सारे फक्र करते हैं। इससे पहले मंत्री महोदय ने अपनी बात को रखा, कुछ बातें मैं भी आपको बता दूं। बड़ा गर्व होता है इस बात को, क्योंकि आज समाज का शिक्षा के मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहे हैं। बाबा जी भाई साहब, हम अभी यही बात कर रहे थे कि प्रतिभाओं के सम्मान की बात तो है, लेकिन प्रतिभाओं के मोटिवेट करने की बात भी समाज में होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिभाओं का सम्मान तभी होगा जब समाज में प्रतिभाएं बनेगी। जब प्रतिभा बनेगी नहीं तो हम सम्मान आने वाले टाइम में किसका करेंगे। मैं चाहूंगा, क्योंकि बाबा साहब को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और बाबा साहब को हम जानते हैं। एक व्यक्ति को पानी पीने के मात्रे से नहीं, आवाज मात्रे से नहीं, सिर्फ पर्चे पड़ जाती थी, लोग उसको अपवित्र मान लेते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा का अधिकार बनाया और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। ये शिक्षा का दम है, जिसके माध्यम आज मेघवाल समाज प्रतिभा सम्मान समारोह कर रहा है। बहुत सारे युवा साथी मानते हैं, क्योंकि भिनमाल के बहुत सारे युवा साथी मेरे से जुड़े हैं। बड़ा फक्र भी होता है, जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे पूर्वज थे। बड़ा अभिमान भी होता है कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया वो हमारे दलित वर्ग से आते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात ये है, जब भारत के संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला तो उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत में संविधान लिखने की बारी आई, देखा, परखा, सोचा कि भारत के संविधान लिखने का मौका किसको दिया जाए। सोचने के बाद एक बात आई, उस जमाने में बाबा साहब को मौका इसलिए मिला कि बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। हम फक्र करते हैं, हम जय हिंद जय भारत के नारे लगाते हैं, लेकिन शिक्षा की बात आती है, प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं। और हमारे समाज में केलू कोष मकान का बच्चा 90% लाता है, कमेटी सम्मानित भी करती है, लेकिन 3 साल बाद वही बच्चा मार्बल फिटिंग का काम करता है। तब दुख होता है, वो कमेटी, वो सम्मान समारोह, वो समाज कहाँ गया जिनकी छोटी सी आंखों में बड़ा सपना था, लेकिन वो बच्चा चपरासी नहीं बन पाया। दुख इस बात का है, आप लाखों रुपए भले प्रतिभा सम्मान समारोह में लगा दें। और मैंने कहा, मेरा भिनमाल का प्रथम कार्यक्रम अंतिम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन ये युवा समाज में पेन की कलम की ताकत से अधिकारी बनने शुरू हो गए, तो मंत्री महोदय ने तो 10 लाख दिए ही दिए, लेकिन इस क्षेत्र के 10 IAS 1-1 करोड़ रुपए देकर यहाँ समाज का हॉस्टल बना सकते हैं। ये मैं विश्वास इस सदन के माध्यम से दिला सकता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी इससे पहले मंत्री महोदय से बात चल रही थी कि यहाँ पर परम आदरणीय इससे पहले संत रहे, काफी तपस्या की, यहाँ पर एक मेघवाल समाज के बालिका छात्रावास होना चाहिए। मैं परम सदैव गुरुओं को मैं चरणों में नमन करते हुए कहूंगा, जब मेघवाल समाज के घर से हम यदि 10-10 रुपए इकट्ठे करके 3 करोड़ का बाबा रामदेव जी का मंदिर बना सकते हैं, तो वही मेघवाल समाज है हमारा। घर घर से 1000 रुपए इकट्ठा करेगा और मेघवाल समाज का 5 स्टार हॉस्टल लड़कियों के लिए बनाएगा। ये विश्वास इसलिए कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने वो जब रेवदर में बुलाया तो मैंने परखड़ों को कहा, मैंने पूर्वजों को कहा, वहां एक बात मुझे जो कही, हो सकता है इस रेवदर क्षेत्र से कोई युवा साथी आए हैं, मेरे को जब पहली बार बुलाया कि वहां हॉस्टल बनना चाहिए, मैंने कहा कि जिस समाज में अब तक मेघवाल समाज के बालिकाओं का, बच्चों का हॉस्टल नहीं है, वो कितनी प्रतिभा सम्मान समारोह करा ले, सिर्फ अपने नाम को चपकाने की एक गणित है। मैं सदन से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वहां के लोगों को मैंने कहा कि आज क्योंकि जब मेरी बात युवाओं से चल रही थी, युवाओं ने कहा कि राहुल सर ये स्कीम यहाँ लागू नहीं होगी। जिस समाज में बड़े बुजुर्ग युवाओं की टांग खिंचाई करते हैं, जिस समाज में युवा बड़े बुजुर्गों की टांग खिंचाई करते हैं, समाज का एक जाजम पर एक समाज भेद नहीं सकता, वहां समाज के हॉस्टल की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा कि समाज में ये खूब हुआ एक दूसरे की टांग खींचे करना, समाज का नाम आता है, मेघवाल समाज आता है, तो एक दूसरे का हाथ खींचने लग जाओ। जब हाथ खींचा तो सबसे सुंदर हॉस्टल आप रेवदर में तैयार हुआ। ये कहीं न कहीं समाज में बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवा साथियों के जोश और जुनून से, माता बहनों के प्रेरणा से समाज का हॉस्टल बना। मैं चाहूंगा, मेघवाल समाज छोटा समाज नहीं है। आज कितने लोग आपके सामने बैठे हैं,
छोटे मोटे समाज में हम आकलन नहीं करते हैं। जब मेघवाल समाज का जम्मे जागरण में, अकाल रात मौत या कार्यक्रम में हजारों की तकबीर में लोग आ सकते हैं, तो मेघवाल समाज के बेटियों को जब पूजा जाता है, उनको नारी का अवतार माना जाता है। यदि उसके हॉस्टल की बात करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप इस कार्यक्रम को शुरू करें। जब मुझे मौका मिले, चाहे मैं टेम्पो से आऊं, चाहे मैं बस में लटक कर आऊं, चाहे मैं जीप में बैठ कर आऊं, मेघवाल समाज के बेटियों के छात्रावास के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। ये विश्वास इस सदन से आप सभी को मैं दिला सकता हूं। बहुत सारे युवा साथियों को ऐसा लगता है मेरी बातें, मेरे विचार, मेरे अंदर की करुणा बच्चों के लिए है। बिल्कुल सही बात है। जब मैं बेटियों के बारे में सोचता हूँ, बहुत सारे युवा साथियों के बारे में सोचता हूँ, जब भीलमाल के बहुत सारे युवाओं से मिला, एक बात जो निकल कर मैं सभी को कहना चाहूंगा। भीलमाल का हर एक युवा कहता है कि राहुल सर, हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं समाज में हम आगे बढ़े, हम भी चाहते हैं समाज में ऐसा नेतृत्व करें, लेकिन मेरे परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, मेरे परिवार में लोग कमाने वाले नहीं है, यानी मैं गरीब परिवार से आता हूँ। मैं मेघवाल समाज के बेटे और बेटियों को कहना चाहूंगा कि मैं गरीब घर में जन्मा, ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं चाहूंगा इस सदन से कुछ करें या नहीं करें, इस कार्यक्रम से कुछ सीख ले या नहीं ले, लेकिन हो सकता है कि आपका जन्म एक कहलू के घर में हुआ हो सकता है आपका जन्म एक छपरे के मकान में हुआ हो, लेकिन हमारे माता पिता के अंतिम दर्शन एक महल से विदा होने चाहिए। तब मुझे लगेगा आप सभी का आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा के बारे में सोचते हैं, परमादरणीय गुरुवर को हमें सुनना है। परमादरणीय ये भी चाह रहा था कि जब लवाजमा बड़ा हो तब मेरी बात को रखूं, मेरा इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं होता है, लेकिन जब युवा ही चला जाए घर पर तो मेरा वहां से आना, सापा पहनना मेरे लिए हो सकता बेकार है। मैं कहना चाहूंगा मेघवाल समाज के युवाओं को, मैं समाज की बेटियों को कहना चाहूंगा, हो सकता है बहुत सारी बेटियां समाज की मेरे से बुरा माने, मेरी बातों को बुरा माने, लेकिन दुख तब होता है जब समाज की एक बेटी पियर पक्ष में रहती है तो एक परी बनकर रहती है। पापा मम्मी उसको बोलने से पहले उसकी सारी चीजें परवरिश पूरी करते हैं, लेकिन वही बेटी शादी करने के बाद जब ससुराल जाती है, वो ससुराल 3 साल तक जाती है, फिर भी 10 रुपए का साबुन जिसकी कोई कीमत औकात नहीं होती है, वो पीरियड से लेकर यदि ससुराल जाती है तब उसके आंखों में आंसू आए या नहीं आए, उसके माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा, उस पिता जिसने पूरी मजदूरी जवानी में की अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उसके आंखों में आंसू आते हैं। मैं चाहूंगा बेटियों को, हो सकता है कि पाँव में जूते अच्छे मत पहनना, फर्क नहीं पड़ता है, शरीर पे अच्छा कपड़ा मत पहनना, फर्क नहीं पड़ता है, हाथ में अच्छा स्मार्टफोन मत रखना, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक हाथ में कलम दूसरे हाथ में किताब ले लेना, जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि जब समाज में बेटे और बेटियां पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे आपको कि शिक्षा को मत ग्रहण करो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि पढ़े में नौकरियां नहीं है, बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि पढ़े में अब इतना दम नहीं है। मैं आपको कहना चाहूंगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर यदि शिक्षा में ज्ञानवान नहीं होते तो भारत के संविधान के रचयिता कोई और होते। शिक्षा की वो ताकत थी जो एक व्यक्ति को उस जमाने में छुआछूत की बीमारी के बाद भी भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा। ये दम ताकत कोई है तो वो शिक्षा के दम की, कोई भी कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता है। उसने उस जमाने में उस व्यक्ति ने एक बात लिखी थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। क्योंकि उनको पता है, लोग कहेंगे शिक्षित मत होना, लोग कहेंगे पढ़े बड़े में कुछ नहीं रखा है, लेकिन आज आप पढ़ लिए तो आने वाला जमाना कहेगा वह 2 रुपए की कलम थी, उसने 2 रुपए की नहीं समझकर 2 रुपए की ताकत समझी, उसी 2 रुपए से फॉर्म भरा, IAS बना, उसी 2 रुपए से कलम से साइन किए, किसी का ट्रांसफर हुआ, उसी 2 रुपए की पेन से साइन हुए तो 10 करोड़ का चेक पास हुआ। ये 2 रुपए की कलम की ताकत डॉक्टर BR अम्बेडकर को हमने दी है, उन्होंने हमें दी है। आज हम उसकी परिकल्पना करते हैं, कसम खाते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा एक युग बनाए, ऐसा एक प्रतिभा सम्मान समारोह हो सकता है। कौन सा कार्यक्रम मुझे नहीं पता, जब भी 1 साल 2 साल 3 साल छोड़ दीजिए, कोई युवा साथी कोई कार्यक्रम में मत आइए, लेकिन जब भी आइए 2 लंगाड़ों के साथ आइए और IPS बनकर आइए, तब मुझे लगेगा मेरा आपके बीच में मेरी बात को रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। साथियों, कहने में बहुत सारी बातें इससे पहले मंत्री महोदय, परमादरणीय हमारे रिटायर्ड IPS अधिकारी महोदय ने भी कही,
बहुत सारी बातों को आपने सुना, लेकिन मेरा जो मेन फोकस बच्चों के लिए रहता है। जब मैं कभी बोलता हूँ तो समाज के लिए बड़ा बाहू। अभी दीपावली के कुछ 10-12 दिन की छुट्टियां हैं, उसमें 6 से 7 मेरे कार्यक्रम हैं। मैं कभी इस बात का भूखा नहीं हूँ कि मुझे मंच मिले। मैं कभी इस बात को माइंड में नहीं करता कि मुझे सापा पहनाया जाए। सापा हम इसलिए वापस नहीं खोलते, बाल बिगड़ जाते हैं, बाकी सापा पहनने का भी मेरे अंदर कोई वो नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि जिस कार्यक्रम में मैं गया, जिस कार्यक्रम में मुझे लोग बुलाए, मेरा सम्मान करे या नहीं करे, मेरा असली सम्मान तभी होगा जब एक बच्चा इस सदन से कसम खा के जाएगा, वो 3 साल बाद अधिकारी बनकर आएगा, रोजगार लेकर आएगा, नौकरी लगकर आएगा, तब मुझे लगेगा मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। साथियों, बहुत सारी बातें मुझे आपको बतानी थी, लेकिन मैं यहाँ के आयोजक टीम से, बहुत साहब से और हमारे मांगीलाल जी और जितने भी युवा साथी जुड़े हैं, उनसे कहना चाहूंगा, प्रतिभा सम्मान समारोह कीजिए, गुरुवार को बुलाइए, अध्यक्ष महोदय को बुलाइए, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी साहब को बुलाइए, लेकिन मैं चाहता हूं प्रतिभा सम्मान समारोह तभी रखिए जब हम किसी कार्यक्रम से ये वादा करें कि मेघवाल समाज के 100 बच्चों को नौकरी हम लगाएंगे। आप अपने सपने को लेकर आइए, प्रतिभा बनाइए, तब सम्मान करेंगे। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक पेड़ नहीं, एक वट वृक्ष तैयार होगा, और उसी वट वृक्ष की छाया में मेघवाल समाज के बेटियों का छात्रावास भी बनेगा, समाज की बेटियां भी पढ़ेगी, बेटियां पढ़ने के बाद नौकरी भी लगेगी। जिस तरह से हमारी बेटियों में से समाज की जनप्रतिनिधि के रूप में लोग आए, उसी प्रकार समाज की बेटी आईएएस बनकर समाज में आएगी। तब सोच के चलो वो प्रतिभा सम्मान समारोह नहीं होगा, ऐतिहासिक सम्मान समारोह होगा। ऐसी उम्मीद आज आप सभी भिनवाल के निवासियों से मैं करना चाहूंगा। साथियों, जब भी प्रतिभा सम्मान समारोह की बात बाहर आती है, बहुत सारे लोग मुझे बुलाते हैं, जब मैं बोलता हूँ थोड़ा मैं बहुत प्रगति का इंसान हूँ, मुझे समाज से बड़ा अटैचमेंट रहता है, तो जब मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मुझे पसीना आता है। एक बार एक जैन समाज के कार्यक्रम में गया गुरुवार, तो जब मेरे को पसीना आ रहा था, किसी व्यक्ति ने कहा आप कुछ देर बैठ जाइए। मैंने एक बात उस सदन में समाज के लिए कही थी। मैंने कहा जो पानी से नहाता वो लिबास बदल सकता है, और जो खुद के पसीने से नहा ले अपने समाज का इतिहास बदल सकता है। और मैं चाहूंगा कुछ करे या नहीं करे, हम यहाँ बैठकर एकजुट होकर जो परिस्थितियां पहले रही उसको छोड़कर, यदि मेघवाल समाज 4 सबसे मिलकर बना है, ऐसे एकजुट होकर संकल्पित होकर जाएं कि अगली बार जब भी मेघवाल समाज के बेटियों के लिए छात्रावास बनाए तो शायद 1 नहीं 2 नहीं 5-5 मंजिला हो, समाज की सारी बेटियां नौकरी लगे तो इस प्रतिभा सम्मान समारोह के आगाज से लगे। यदि वो नौकरी लगे तो उस हॉस्टल से लगे जिस हॉस्टल की नींव यहाँ पर सदन में बैठने वाले बड़े बुजुर्गों ने, माता बहनों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे यहाँ के गणमान्य लोगों ने, आयोजक टीम ने उस नींव को रखा हो। तब मुझे लगेगा मेरा आना, आपके बीच में मेरी बात को रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। अब मैं पूछना चाहूंगा मुझे एग्जैक्ट कितना टाइम और है, उस हिसाब से मेरी बात को मैं रखूंगा। 2-3 बातें मैं युवाओं को कहना चाहूंगा, क्योंकि हमें गुरुवार को सुनना है, और मुझे गुरुवार को सुनने के लिए ही मैं इस कार्यक्रम में आया था। जब मुझे पता चला, मैंने आयोजक टीम से पता चला कि एक ऐसे वीर, ऐसे शिरोमणि, ऐसे संत जिन्होंने संतों की भूमिका निभाई, लेकिन संतों की भूमिका किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में लगनी चाहिए, ऐसे वीर शिरोमणि हमारे बीच में है, गुरुवर हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता समाज के लिए। सुबह मुझे किसी ने कहा कि प्राउड टू मेघवाल होने का नाते, आप मेघवाल इस बात का गर्व होने के नाते किसी व्यक्ति को भारत के अंदर मेघवाल समाज का वर्चस्व का अधिकार देना चाहिए, तो नाम क्या जाएगा? तो मैंने गुरुवर का नाम लिया, क्योंकि ऐसे शिरोमणि हमारे बीच में है जिनका कोई लाज लपेट नहीं है, कोई मन में भाव गलत नहीं है। हो सकता है थोड़ा तिरका बोलते हैं, तेज बोलते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ा बुजुर्ग तेज बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि बच्चे नहीं बिगड़े हैं। इनके भी बोलने के पीछे रीजन यही है कि समाज नहीं बिखरे। जिस तरह से एक जगह 10-10 कमेटियां बनी हुई हैं, ये चाहते हैं समाज एक मंच पे आए, समाज का मंच हो। जब समाज का मंच हो तो राजनीति का मंच नहीं हो, ऐसी परिकल्पना गुरुदेव की है। मैं 2-3 बातें मैं समाज की बेटियों से और बेटों से करना चाहूंगा। मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि भिनमाल मारवाड़ का एक क्षेत्र है, लास्ट टाइम सांचो जालो, क्योंकि 3 तारीख को वापस मेरा आहोर कार्यक्रम है। तो दुख इस बात का होता है कि जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्गों ने संघर्ष किए, मैं जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं मैं इनको नमन करता हूँ। एक जमाना था जब इतनी छुआछूत की बीमारी थी, पानी नहीं पीने दिया जाता था, उस जमाने में इन लोगों ने संघर्ष किया।
और संघर्ष में कभी अपने औलादों को झुकने नहीं दिया। और वही औलाद सिर्फ इस बात से सामने झुक रही है कि बस मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, इसलिए मैं शिक्षा में आगे नहीं हूँ। मैं कहना चाहूंगा, लास्ट टाइम मैं एक कार्यक्रम में गया था, और जब मैं हरियाणा के कार्यक्रम में गया तो मैंने वहां के लोगों से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि हरियाणा पूरे भारत में फेमस है, विश्व में फेमस है। उन्होंने कहा कि राहुल सर, इसके यहाँ के बच्चा जब जन्म लेता है, छोटी सी उम्र में अच्छा खिलाते पिलाते हैं, बड़ा होकर पहलवान बनाते हैं। भारत में कहीं उठा के देखना, इतिहास में सबसे बड़े पहलवान कहीं से आएंगे तो हरियाणा से, क्योंकि बचपन में उसको सपना दिखा दिया जाता है। जब मैं लास्ट टाइम गुजरात में गया कार्यक्रम करने के लिए, मैंने पूछा ऐसा क्या कारण है कि पूरा गुजरात बिजनेस के मायने में पूरा विश्व में फेमस है। उन्होंने कहा कि राहुल सर, बच्चा पढ़े या नहीं पढ़े फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चे को चॉकलेट बेचना सिखाते हैं, बच्चे को बिजनेस करना सिखाते हैं, इसलिए भारत में कई बिजनेसमैन फेमस है तो वो गुजरात के। जब मैं बिहार कार्यक्रम के लिए गया तो मैंने वहां का शोषण, पीड़ा, वहां का जो गरीबी देखी, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, गरीबी रेट में बिहार पीछे देखा होगा, इतना शोषण वहां होता है। तो मैंने पूछा ऐसा क्या कारण है कि लोग यहाँ से अधिकारी बनते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल सर, हमारे यहाँ का बच्चा हो सकता है उसके पाँव में अच्छे जूते नहीं हो सकता है उसके घर पे कहलू नहीं हो सकता है उसके घर पे चादर हो, लेकिन वो कहलू के पोश मकान से 12वीं पास करने के बाद उस दहलीज से माँ के चरण स्पर्श करके निकलता है और कहता है, माँ गरीब हूँ, फर्क नहीं पड़ता है, दिल्ली जा रहा हूँ IAS बनने के लिए, यदि IAS बना तो लौटूंगा, नहीं तो दिल्ली में ठेला गाड़ी चला दूंगा, लेकिन घर पे नहीं आऊंगा। ये जज्बा बिहार के युवाओं में कभी उठा के देखना, इतिहास में एक पंचर बनाने वाले का बेटा बना IPS, एक मोटरसाइकिल को सही करने वाले का बेटी बनी IPS। क्यों? क्योंकि उनको पता मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए सारी नौकरियां हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, एक माता पिता पूरी जवानी लगा देता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वही बच्चा यदि नालायक निकल जाए तो उस माता और पिता का मन, दृढ़ संकल्प जो टूटता है, वो भले रोता है, लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं आते हैं। मैं चाहूंगा जितने बेटे बेटी यहाँ पढ़ रहे हैं, इस बात की कसम इस सदन से खा के जाएं कि अगली बार माँ और पिता ये कसम खा के मैं इस घर से जा रहा हूँ कि जब भी आऊंगा तो मुझे 12वीं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए सम्मानित तो नहीं करेंगे। जब मैं आऊंगा, खाकी वर्दी होगी, 2 स्टार होंगे, लोग सम्मानित करेंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। 4 बातें लास्ट के अंतिम छोर में मैं रखना चाहूंगा। बहुत सारे युवाओं को ऐसा लगता है, जब मैं कंपटीशन, क्योंकि मेरा नाम इंजीनियर राहुल मेघवाल है, समाज का बेटा हूँ, समाज के लिए जब भी मेरी बात को मैं रखता हूँ, थोड़ा सा मेरे मन वचन वाणी से किसी को बुरा भी लगता है। मैं कोई यहाँ पैसे लेकर कार्यक्रम करके नहीं आया हूँ, ना मैं किसी से रिश्वत लेकर आया हूँ। मैं सही को सही, गलत को गलत जरूर कहूंगा। यदि इसमें भी आपको बुरा लगता है तो अगली बार राहुल मेघवाल को लिस्ट में मत बुलाना। लेकिन मेरे आने के बाद 2 बच्चे भी अधिकारी बनते हैं, 2 बच्चे भी बेरोजगारी से रोजगार में आते हैं, तो मेरा यहाँ आना, रात भर की नींद खराब करना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। मैं युवा साथियों के लिए कहना चाहूंगा, बहुत सारे समाज की बेटियां, बहुत सारे समाज के बेटे ये सोचते हैं कि राहुल सर, हम आगे तो बढ़ना चाहते हैं, परिस्थितियां भी खराब है, पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन हमें नींद बहुत आती है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 1 साल रीट का एग्जाम देते हैं, CET देते हैं, RS देते हैं, सब इंस्पेक्टर देते हैं, जो भी वोटेवर से एग्जाम देते हैं, जब उनमें सिलेक्शन नहीं होता है, उनको लगता है राहुल सर बहुत तंगी चल रही, जीवन में परेशानी आ रही। तो मैं बेटे और बेटियों से बात करना चाहूंगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, तो कुछ मत करना बेटा। जिस कुर्सी से पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रही है, उस कुर्सी से उठना, और उठने के बाद पापा जी की अलमारी खोलना, और अलमारी खोलने के बाद पापा के शर्ट बाहर निकालना, और पापा जी के 10 शर्ट में से 8 शर्ट ऐसे होंगे जिनके आज भी कॉलर घिसे हैं। एक पिता पूरी जवानी लगा देता है अपने बेटे और बेटी के पढ़ाने के लिए, और बच्चा इस आधार पे सो रहा है कि उसको नींद आ रही है। संकल्प लेके जाना, अगली बार नींद तभी निकालेंगे जब हमारी कमाई से पापा को 100 शर्ट गिफ्ट करेंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात को आपके भारत में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से। फिर भी किसी बच्चे और बच्चे को लगता है कि राहुल सर, रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, कुछ मत करना, अगले दिन पढ़ाई मत करना, और मम्मी के साथ सब्जी मार्केट जाना, और मम्मी को देखना, एक माँ 10 रुपए किलो आलू को 8 रुपए किलो करवाने के लिए 2 घंटे लगा देती है। लेकिन आपको भी पता है 2 रुपए से साड़ी नहीं आती है, लेकिन एक माँ को पता है
कि मेरे पिता ने संघर्ष किया, नहीं पढ़ा पाए, उसका मैं झेल रही हूँ। मेरी औलाद नहीं पढ़ पाई तो जिंदगी भर आने वाले टाइम में आंखों में आंसू लिए रोएगी। इसलिए माँ बार बार कहती बेटा पढ़ ले, आज तू पढ़ लेगी तो आने वाले टाइम में लोग तेरे को बहू बना के नहीं ले जाएंगे, बेटी बना के ले जाएंगे। तब मुझे लगता है कि एक बेटी का होना, एक बेटे का होना माँ के लिए, माँ सब में माँ लगता है लेकिन निभाने में जिंदगी लग जाती है। छोटी सी बात एक तो मैं कहना चाहूंगा, किसी बच्चे को फिर भी लगता है राहुल सर अब भी नींद आ रही है, रात को 10 बजे पढ़ते पढ़ते, कुछ मत करना। यदि 5 घंटे पढ़ने के बाद किसी युवा साथी को नींद आ रही हो, अगले दिन 5 घंटे मत पढ़ाई करना और 5 घंटे मजदूरी करके देख लेना। हो सकता है तीसरे दिन मजदूरी छोड़कर फिर पढ़ने बैठ जाओगे, फिर इस दुनिया में मजदूरी करना मुश्किल है बजाय पढ़ने से। इसलिए तो बाबा साहब ने कहा कलम की ताकत को इतना होनहार बनाओ कि अगली बार आपको लोग मिलने आए तो आपकी औकात नाप कर नहीं, कलम की ताकत बार आईएएस नाम मेघवा लगा होगा, लोग अपॉइंटमेंट लेकर आएंगे। ऐसी शुभकामना मैं सदन से सभी बच्चों को देना चाहूंगा। फिर भी किसी बेटे और बेटी को लगता है कि राहुल सर 10 बजे पढ़ते पढ़ते फिर भी नींद आ रही है, कुछ मत करना। जिस बच्चे को 10 बजे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, कुर्सी से उठना, उठने के बाद खुद के पर्स में देखना, यदि खुद के कमाए हुए 10-15 हजार की नोटें हो तो मत बैठना पढ़ने के लिए, यदि नहीं हो तो फिर बैठ जाना पढ़ने के लिए, क्योंकि मनी इज द मोटिवेशन। समाज में समाज सेवियों की जरूरत नहीं है, समाज में भामाशाहों की जरूरत है जो कहे कि गरीब घर में जन्मे हो फर्क नहीं पड़ता है, मेघवा समाज के हो, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ, दिल्ली जाओ आईएएस बनकर आओ, तब मुझे लगेगा समाज में भामाशाह नहीं, समाज के बहुत बड़े सेवक में रूप में है। साथियों, मेरी बातों से, विचारों से, वाणी से आप सबको हो सकता है थोड़ी तकलीफ हुई हो, लेकिन मेरे भी नाइट पर तकलीफ देखी है तो कुछ तो तकलीफ मैं देने के लिए आया हूँ। लेकिन मेरा इस सदन को, इस कार्यक्रम को, क्योंकि मुझे पता है कोई व्यक्ति विशेष, टीम विशेष, कोई आयोजन कमेटी एक कार्यक्रम कराती है तो उसी के विपक्ष में 4 जयचंद ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप के माध्यम से एक दूसरे की टांग खींचे करें। मैं चाहूंगा इस सदन से इस बात का अपने आप में बाबा रामदेव बाबा साहब को कसम खाते हुए निकले कि अगली बार मेघवा समाज की बारी आए तो टांग खींचे की जगह एक दूसरे का हाथ खींचना है, आगे बढ़ाना है। तब मुझे लगेगा मेरा यहाँ आना, आपको मेरे बीच में, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पल होंगे। गुरुवर को हमें सुनना है, परम आदरणीय हमारे भाई साहब जी भी खड़े बैठे हैं तो उनका भी आदर व सम्मान करता हूँ। बस ये कहना चाहूंगा, 4 पंक्तियों से मेरी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन आयोजन टीम से एक बात कहना चाहूंगा। मेघवा समाज का बॉयज हॉस्टल बनाया है आपने, मैं साधुवाद देता हूँ। मेघवा समाज की बालिकाओं का भी हॉस्टल बना रहे हो, उसका भी मैं साधुवाद दूंगा। लेकिन जब बच्चे हॉस्टल बनाना बड़ी बात नहीं है, उस हॉस्टल से 100 बच्चे रहे, 100 के 100 2 साल में नौकरी लगे, तब मुझे लगता है मेरा यहाँ आना, आप सभी का हॉस्टल बनाना, एक पूंजी का निवेश करना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, यदि मेघवा समाज का हॉस्टल बनता है तो आपको कसम खानी है, हमारे मेघवा समाज के पूर्वजों ने पैसा लगाया है, उस दरी पर बैठकर समाज के हॉस्टल में रहकर जब 2 या 3 सालों में अधिकारी बनने शुरू हो जाएंगे तो उस मेघवा समाज का नाम मेघवा समाज हॉस्टल नहीं होगा, उस मेघवा समाज का हॉस्टल होगा फैक्ट्री ऑफ आईएएस ऑफ द मेघवा समाज। तब मुझे लगेगा आप सभी का आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। 4 पंक्तियों से मेरी बात को आपके बीच में रखूं, उसके बाद मैं मेरी विराम दूंगा। आयोजक टीम को धन्यवाद दूंगा, इन्होंने मेरे को इतना कटे कटे शब्द को सुना, मेरी भावनाओं को सुना। 4 पंक्तियों से, क्योंकि युवा साथी हैं, आयोजन टीम है, बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे थे बहुत साहब और मंगीलाल जी। 4 पंक्तियां इसलिए मैं हमेशा जब जाता हूं तो कहता हूं, बहुत सारे युवा साथियों को ऐसा लगता है कि पापा मैं आपकी जगह होता मैं ये कर देता। बहुत सारी समाज की बेटियों को ऐसा लगता है कि माँ तुम बहुत भोली हो, तुम्हारी जगह में होती तो मैं ये कर लेती। उन तमाम युवा साथियों को मैं डेडिकेट करता हूँ। कभी कभी हम सोचते हम बहुत देरी से आए, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते आए हैं तो सही समय पर आए, रच डाले इतिहास उन लोगों ने। हम भिनमाल का, मेघवा समाज का हर एक युवा साथी एक नया इतिहास रचने आए। जोरदार तालियां युवा साथियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए। बट एक बार लास्ट फाइनल एक लाइन और कहना चाहूंगा जो मैंने कही कि मेघवा समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में हमें ना बुलाएं। हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम किसी बड़े बुजुर्ग का हम सम्मान करें, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। हम इतने बड़े भी नहीं हैं तो हम बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, लेकिन आप प्रतिभाओं के बनाने की बारी आए,
मोटिवेशन सेमिनार की बारी आए तब आप जरूर बुलाएं। हो सकता है उस सेमिनार में 200 बच्चों को दरी में बैठा है। मैं उस 2 घंटे के सेमिनार में इस बात का विश्वास दिला सकता हूं, अगले 3 साल तक बच्चा अंडरग्राउंड हो जाएगा और फिर आप देखोगे 3 साल तक प्रतिभा नहीं है, चौथे साल में जब सम्मान समारोह रखोगे तो 10वीं 12वीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को सम्मानित नहीं करोगे। उसमें जब सम्मान समारोह होगा तो फर्स्ट ग्रेड टीचर का होगा, सेकेंड ग्रेड टीचर का होगा, आरएस अधिकारी का होगा, एसडीएम का होगा। ये बात विश्वास उस सदन से मैं आप सभी को दिला के जा रहा हूं। और एक बात फिर वापस रिपीट कर रहा हूं कि हम गरीब घर में जन्मे, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं। कसम खा के जाना है, समाज का नाम रोशन करना है, परिवार का नाम रोशन करना है, इस पूरी दरा का नाम रोशन करना है। इस कार्यक्रम का नाम रोशन तभी होगा, आज बेरोजगार बनकर आए हो, बातें दिल दिमाग से सुन लो, एक दिन रोजगार में आओगे तो ये ऐतिहासिक भूमि बनेगी, ऐतिहासिक कार्यक्रम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई साहब ने बहुत ओजस्वी भाषण दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई साहब को कुछ बातें बताना चाहता हूँ।